जन्म लेते ही माया पकड़ने लगती है, और नहीं भी पकड़ती तो रिश्तेदार पकड़वा देते हैं। आते ही आते छोरा हुआ है, आहा बेटा हुआ है, लाएंगे 100 रुपया का नोट और बालक के हाथ में देंगे। और बालक जब भी जन्म लेता है उसकी मुट्ठी बंद होती है, तो जबरन उसकी मुट्ठी खुलवाएंगे और उसमें वो 100 रुपया का नोट धर के जाएंगे। क्यों? हम माया में फंसे, तू कैसे बच सकता है? तो 2 बकरियों की कहानी आती है ना। एक बकरी सूखे कुएं में गिर गई, तो अब बकरी है, स्त्रीलिंग है, तो थोड़ा सा जब तक कोई बतियाने को ना मिले तो मन नहीं लगता। तो पड़ी बोर हो रही थी, क्या करूं, बड़ी परेशान हो रही थी। तो दूसरी वाली उसकी सहेली सहचरी बकरी ऊपर से झांक के देख रही थी, तो नीचे वाली बकरी से बोली, तू नीचे गिर गई? बोले नहीं मैं गिरी नहीं हूँ, मैं तो यहाँ आई हूँ, यहाँ अच्छी हरी घास है, बड़ा मजा आया, आजा तू भी आजा। उसने सोचा सचमुच हरी घास होगी, सो वो भी चला गया। पंक्तियां हम तो डूबेंगे सनम पर तुम्हें भी ले डूबेंगे। तो वही संसार में होता। जब अजीब बालक जन्म लेता उसे तो पता ही नहीं होता कि क्या धन होता है, क्या खाने पीने में क्या स्वादिष्ट टेस्ट क्या होता है, उसको पता ही नहीं होता। लेकिन धीरे धीरे हम समझाते हैं, बेटा ये फलानी चीज़ है, ये ऐसी चीज़ है, ये पैसा है, ये वो है, और हम समझाते हैं उसे, ना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। उसके मन में मति में वही बैठ जाता है कि अब कुछ भी करो यही कमाना है बस। लेकिन भगवत गीता में श्री कृष्ण कह रहे हैं, माया को खूब दोष मिलता है कि माया ठगनी है, माया पर न जाने कितने पद बने, भजन बने, श्लोक बने। लेकिन श्री कृष्ण भगवत गीता में अर्जुन को कह रहे हैं, देवी वेशा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ते प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते। मेरी माया बड़ी प्रबल है अर्जुन, इससे बचना बड़ा मुश्किल है। लेकिन मामेव ये प्रपद्यन्ते, जो मेरी शरण में आ जाता है, जो मेरे चरणों को पकड़ लेता है, माया की हैसियत नहीं कि मेरे भक्त का बाल भी बांका कर सके। माया की हिम्मत नहीं कि भगवान के भक्त को स्पर्श करे। माया भगवत भक्त से डरती है। ठगनी माया स्वामी हरिदास ठाकुर महाशय के पास पहुंच गई। श्री हरिदास ठाकुर, स्वामी हरिदास जी ने श्री हरिदास ठाकुर, जो 3 लाख नाम जप करते हैं, जिनको नामाचार्य कहा जाता है। कुछ लोगों ने इनकी परीक्षा लेने के लिए एक वैश्या को भेज दिया, जाकर के इसको जाल में फंसा लो। लेकिन 3 दिन तक वो ठगनी वैश्या, माया रूप की ही वैश्या थी, 3 दिन तक दरवाजे पर बैठी रही। वो निवेदन करती रही स्वामी हरिदास से, श्री ठाकुर महाशय से, थोड़ा समय मुझे भी दे दो। श्री हरिदास महाशय कहते, बस अभी अभी मेरा नित्य नियम खत्म होता, मैं आ ही रहा हूँ। करते करते 3 दिन बीत गए। वैश्या का हृदय परिवर्तित हो गया और वो खुद आकर के श्री हरिदास जी के चरणों में साष्टांग लेट गया। तो भक्त के आगे माया भी टिकती नहीं है, पर सच्चा भक्त होना चाहिए, हम जैसे नहीं। भक्त बनता हूँ मगर अधमों का हूँ सरताज भी, देख कर पाखंड मेरा हंस पड़े ब्रजराज भी। ठाकुर जी भी हंसते हमारे पाखंड को देख कर, देखो कितना नौटंकी कर रहा भगत बनने में। पर चलो मैं तो इतना भी कहूँ, अभी भगत ना भी बन सके कोई बात नहीं, भगत बनने का नाटक ही कर लो, क्या पता नाटक ही नाटक में बेड़ा पार हो जाए। नाटक भी तो शुरुआत तो हो, एक ना एक दिन भगवान की कृपा होगी कि वो नाटक असलियत में बदल। कई लोग कहते हैं सब चंदन वंदन ये सब दिखावा है, भक्ति तो भीतर की होती है। अच्छा जी, कपड़ों से थोड़ी भक्ति होती है। अच्छा, कपड़ों से भक्ति नहीं होती। अच्छा, कल को व्यासपीठ पे
यहाँ कोई आपको जीन्स और टॉप पहन कर के कथा सुनाए तो सुन लोगे? तब कैसे बोल सकते कि कपड़ों से कुछ नहीं होता? कपड़ों से सब कुछ होता है। हमारी बाहरी वेशभूषा से हमारा हृदय परिवर्तन होता है, ये दिखावा नहीं है। अगर कोई स्वामी हरिदास परंपरा का व्यक्ति अपने पूरे मुखार बिंदु को उस ब्रज रज से एकदम सजा करके रखता है, श्रृंगार करके रखता है, तो ये नहीं कि अजीब बाहरी चीजों से क्या होना जाना, सब कुछ होता है। किसी व्यक्ति को, साधारण व्यक्ति को भी आप पुलिस की यूनिफॉर्म पहना दो तो उसके अंदर भी देशभक्ति, आर्मी की यूनिफॉर्म पहना दो देशभक्ति का जोश जज्बा आ जाएगा। तो वैसे ही माथे का चंदन हमें गलत करने से रोकता है। आपके माथे पर चंदन हो तो आप क्या बोलते हैं उसको, मधुशाला जाओगे माथे पे चंदन लगा करके, चंदन आपको रोकेगा नहीं, ये गलत जगह, तो यहाँ नहीं जा सकता, ये तेरे योग्य स्थान नहीं है। तिलक की शक्ति है कि वह, गले की तुलसी की शक्ति है कि वह आपको गलत करने से रोकेगी, आपको बचाएगी गलत मार्ग पर जाने से। स्वामी श्री रसखान जी पूरे शरीर में ऊपर से नीचे तक मोटी मोटी तुलसी की माला पहन करके रखते। तो कोई पूछता स्वामी श्री रसखान जी से कि एक तुलसी की माला पहन लो, आप इतनी बड़ी बड़ी माला पूरे शरीर पे पहनते हो। तो रसखान जी कहते हैं, हमने महापुरुषों से सुना है कि तुलसी भव सागर से पार करा देती है। तो अगर इतनी सी तुलसी पहनने से सब कुछ हो सकता है तो सोचो इतनी तुलसी पहनने से क्या होगा। मतलब फिर तो भवसागर पार होने का पक्की गारंटी है। इसलिए जितनी धारण कर सकता हूँ उतनी मैं तुलसी धारण करती हूँ। तो आप भी जितने भी यहाँ आए हैं, बैठे हैं, आप सब देखिए कितनी अच्छी परंपरा से जुड़े हैं, ब्रज से जुड़े हैं। तो आप सब गले में तुलसी माला धारण करिए और नित्य प्रति भले थोड़ा लगाइए पर माथे पर थोड़ा चंदन अवश्य लगाइए। शर्माइए मत। अजी दुनिया के फैशन करने में शर्म आती है हमें? ठंड में मैयाओं के प्राण निकल जाएं, पर शर्त है जो शादी में स्वेटर पहन ले। गर्मी पड़ रही हो भयंकर, फिर भी वहां टाई पहन करके जाएंगे। क्यों? हमें अच्छा लगता है, वहाँ हमें शर्म नहीं आती। तो फिर प्रभु नाम में शर्म क्या, चंदन लगाने में शर्म क्या, तुलसी धारण करने में शर्म क्या। इन शर्म को हटाइए। जब तक लोक लज्जा की भय अपने मन में रखोगे तब तक भजन नहीं कर पाओगे। कभी डर था कि ये दुनिया हमें तो छोड़ बैठेगी, आज खुद दूर जा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। उन्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। भक्ति में लोग लज्जा रहती कहाँ है? लोग कहे मीरा भई बावरी, सास कहे कुल ना शीरे, पर पग घुंघरू बांध मीरा नाची। वो रुकी नहीं, भक्ति रुकती नहीं है किसी से। भक्ति गंगा का प्रवाह है, चट्टान आ भी जाएगी तो अपना रास्ता मोड़ लेगी, लेकिन रुकेगी नहीं, थमेगी नहीं। इसलिए शर्म ना करके सबको तुलसी माला धारण करनी चाहिए। खासकर मैयाओ, आप कितना भी गोल्ड नेकलेस पहन लो, आप कितना भी डायमंड पहन लो, यहाँ तक कि आप कोहिनूर हीरा भी पहन लो, पर कोहिनूर के बाद भी ये गारंटी नहीं है कि उद्धार होगा कि नहीं होगा। लेकिन तुलसी माला धारण करो तो पक्की गारंटी है कि उद्धार होगा। तो इसलिए कभी भी संकोच न करें, भगवत जो चिन्ह हैं उनको धारण करें। तो सुखदेव जी राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत सुनाना आरंभ करते हैं, सद्योमुक्ति का वर्णन श्रवण कराते हैं। देखो, भक्ति दो प्रकार की होती है, एक सकाम भक्ति होती है, एक निष्काम भक्ति होती है। सकाम भक्ति वो होती है जो बाहर से दिखने में तो भक्ति लगती है कि हाँ देखो माला कर रहा है,
परिक्रमा कर रहा है, लेकिन उसके पीछे उसका कोई लोभ होता है। बिहारी जी का बंगला बनवा रहे हैं, किस लिए बनवा रहे हैं? कि हमारा भी एक सुनाम में बंगला बन जाए। ये आवरण तो भक्ति का है, लेकिन ये सकाम भक्ति है, और इससे भगवान इतने प्रसन्न नहीं होते। इसके बदले जो आप मांगोगे दे देंगे। भगवान कहते तू मुझसे धन मांगेगा, मैं धन दे दूंगा। तू मुझसे बेटा बेटी मांगेगा, वो दे दूंगा। तू मुझसे पद प्रतिष्ठा मांगेगा, वो दे दूंगा। लेकिन जो मुझसे कुछ भी नहीं मांगेगा, उसको मैं अपने आप को ही दे दूंगा। जो नहीं मांगता उसको भगवान स्वयं को समर्पित कर देते हैं। तो अब निर्णय आपका है, आपको भगवान चाहिए या आपको संसारिक चीज चाहिए? क्या चाहिए? पता कर लूं, कहीं पता चले मैं बेकार में बोलती जा रही हूँ और आप कहीं नहीं जी नहीं, हमें नहीं चाहिए। भगवान किस किस को चाहिए? क्या बात है। अब संसारिक चीज किस किस को नहीं चाहिए? क्या बात है। ठीक है, तो कल अपने अपनी प्रॉपर्टी के पेपर ले आना सब। छोड़ो मोह माया, क्या रखा है मोह माया में। आसान नहीं है, ये हम सब जानते हैं। कहना बहुत आसान है, इस माइक पर प्रवचन देना कोई बड़ी बात नहीं है। आप में से किसी को माइक दे दो तो शायद मुझसे अच्छा प्रवचन आप कर दो। झूठ नहीं बोलना चाहिए, किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। सब जानते हैं बातों को, लेकिन वो हृदय में बैठेगी कब? जब कोई सच्चा संत मिल जाएगा, वो कृपा कर देगा तो छप जाएगी दिल में, फिर वो आचरण में भी आ जाएगी। तो सकाम भक्ति भगवान को प्रिय नहीं है। अलग अलग भक्ति के रूप बताए। धन चाहने वाला लक्ष्मी का भजन करता है, सौंदर्य चाहने वाला कामदेव का, विद्या चाहने वाला भगवान भोलेनाथ का। लेकिन अकामः सर्व कामो वा मोक्ष कामुदारधि तीव्रेन भक्ति योगेन यजेत पुरुषः परम। जो सच्चा कृष्ण भक्त होता है, जो सच्चा बिहारी जी का, श्री किशोरी राधा रानी का भक्त होता है, वो सब कामनाओं को छोड़ करके एकमात्र एक ही इच्छा, एक ही कामना, कृष्ण दर्शन लालसा, एकमात्र भगवत प्राप्ति ही उसका उद्देश्य होता है। इसलिए सकाम भक्ति से बचिए, इधर उधर की चीज मांगना बंद करिए भगवान से। क्योंकि एक भक्त कहता है, हे प्रभु, बहुत सुंदर पंक्ति, भक्त कह रहा है, हे प्रभु मैं तुझे चाहूं तो चाहूं, पर तू ना मुझको चाहना, क्योंकि तूने अगर चाहा मुझे तो मगरूर हो जाऊंगा, अभिमान भर जाएगा। मैं तुझे देखूं तो देखूं, पर तू ना मुझको देखना, क्योंकि तूने अगर देखा मुझे तो मशहूर हो जाऊंगा मैं। और मैं तुझसे मांगू तो मांगू, पर तू कुछ ना मुझको देना, क्योंकि तूने अगर दिया मुझे तो भक्त नहीं मजदूर कहलाऊंगा। मजदूरी होती है ना, पूरे दिन मेहनत करता है आदमी, लेकिन उसे पता इसके बदले में पैसा मिलने वाला है। मजदूर एहसान नहीं दिखा सकता कि मैं पूरे तुम्हारे घर का काम किया, अजीब पैसा भी तो लिए तुमने उस काम के। तो अगर हम भगवान से कहें हमने भजन किया तो लो, उसके बदले तुमने मांगा, भगवान ने दे दिया, भगवान ने पल्ला झाड़ के गए। अब ना आपका उनसे कोई वास्ता, ना कोई रिश्ता, कोई संबंध नहीं। इसलिए कभी भगवान से मांगने का मौका मिल भी जाए, कभी बिहारी जी एकदम प्रकट हो जाएंगे, वत्स मांग क्या चाहिए। तो यहाँ बड़ी सावधानी होनी चाहिए, क्योंकि यही भक्त फिसल जाता है। पूरा भजन करके, भक्ति करके वहां तक पहुंचा, ठाकुर जी थोड़ा सा लालच दे देते, बोल क्या चाहिए, तो कुछ ना कुछ संसारिक चीजें, मुक्ति मांग लेता है, सिद्धि मांग लेता है। लेकिन
कुछ न मांगना, ये सबसे बड़ा लक्षण है। मांगा उससे जाता है जिसे पता न हो हमें क्या चाहिए। जिसे सब पता उसे बताने की क्या आवश्यकता है, वो सब जानता है, उसको सब पता है क्या हमारे लिए अच्छा है क्या नहीं। एक आपके पंजाब में शब्द एक गाया जाता है जिसमें ये कहा गया है अपने आराध्य से, अपने इष्ट से कि मैं क्या मांगू तुमसे, तू सबका दाता है, तू सब कुछ देने वाला है, और मैं तेरे द्वार पर, मैं तेरे चरणों में एकमात्र तेरी कृपा की आशा लेके पड़ा हूं और कुछ नहीं। गाऊं दो शब्द, आज्ञा हो तो आप। तू प्रभु दाता दान मत पूरा, हम थारे भिखारी जियो। दान मत पूरा, हम थारे भिखारी जियो। और सबसे सुंदर लाइन, मैं क्या मांगू किछ फिर न रहा, हर दीजे ना प्यारी जियो। मैं क्या मांगू किछ फिर न रहा, हर दीजे ना प्यारी जियो। तू प्रभु दाता दान मत
किछ खिन न रहा हर दीजे रामा बिहारी जियो। घट घट जो बनवारी बसता हो जल में थल में आकाश में, उसको क्या बताने की आवश्यकता है। तो निष्काम भक्ति यही भागवत का सार है। जब वेदव्यास जी ने 17 पुराण की रचना की, लेकिन मन फिर भी शांत नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि जो वास्तविक भक्ति थी उसका कहीं वर्णन नहीं किया। लेकिन जब नारद जी के द्वारा 4 श्लोक चतुश्लोकी भागवत प्रदान की गई और इस भागवत ग्रंथ में एकमात्र भक्ति का वर्णन है। भागवत कोई झंझटों में नहीं फंसाती है, एकमात्र कहती है कृष्ण शरण ग्रहण करो, उनका नाम लो, बेड़ा पार। बस इससे ज़्यादा
और कुछ जानने की कहने की आवश्यकता नहीं। इसी सूत्र को यहाँ शुकदेव जी ने सद्योमुक्ति के उदाहरण के द्वारा वर्णित किया है। इसके बाद शुकदेव जी सृष्टि प्रकरण सुनाते हैं, सृष्टि की रचना कैसे हुई। बहुत सुंदर सृष्टि प्रकरण है। आप सबके घर श्रीमद् भागवत विराजमान होंगी, नहीं भी हैं तो जरूर होनी चाहिए। हर भारतीय सनातनी के घर में श्रीमद् भगवत का नित्य पाठ होना चाहिए। तो आप सृष्टि प्रकरण अपने घर बैठ के भी पढ़ सकते हैं। कैसे ये संसार बना, कैसे सृष्टि का सृजन हुआ, कहाँ से प्रकट हुआ ये संसार, मानव कहाँ से, मानव का वंश क्या है। मनु महाराज से सृष्टि आगे बढ़ी, हम सब मनु संतान हैं, मनु वंशज हैं। अब जरा सा पाश्चात्य संस्कृति आई, उसने हमें आकर के सिखा दिया। डार्विन की रिसर्च कहती है, जो हम सब बच्चों को अंग्रेजी मीडियम में जो पढ़ा होगा तो उसमें ये पढ़ाया जाता है कि डार्विन की रिसर्च कहती है इंसान पहले बंदर था, फिर विकसित होता 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 फिर वो मानव बना। ऐसा होता है कहीं भला, बताइए। चलो जब विकसित हुआ, जब तो हमारे पास कोई टेक्नोलॉजी भी नहीं थी, आज तो सब कुछ है। आ जाओ वृंदावन में, जितने निधिवन में घूम रहे, सेवा कुंज में वानर जितने घूम रहे, एक आध को बना के दिखाओ मानव, तो पता लगे कि कैसे बंदर मानव बन जाते हैं। हमारी सनातन पद्धति कहती है कि मानव सदा से मानव ही था। भगवान नारायण, नारायण से श्री ब्रह्मा, ब्रह्मा जी से मनु शत्रुपा, मनु शत्रुपा की 3 पुत्री, 2 पुत्र, और ये वंश ऐसे ही आगे बढ़ता रहा। जातियां बदल गई, लोग बदल गए, लोगों ने अपने अपने धर्म संप्रदाय बना लिए, लेकिन मूल रूप से ये सारा जगत भगवान की ही उस वंश परंपरा का अंश है। ईश्वर अंश, जीव अविनाशी। तो शुकदेव जी ने सृष्टि प्रकरण सुनाया और फिर भगवान के परम भक्त, परम रसिक संत के कथा चरित्र को शुकदेव जी सुना रहे हैं। श्री विदुर जी महाराज, महाभारत का युद्ध आरंभ हो उससे पहले भगवान श्री कृष्ण कभी युद्ध के समर्थ में नहीं थे, किंतु हर प्रयास विफल हो गया। श्री कृष्ण आए शांति दूत बन के, संधि का प्रस्ताव लेके, दुर्योधन नहीं माना और फिर युद्ध हुआ। तो जब प्रभु आए, दुर्योधन ने भोजन का प्रस्ताव रखा, किंतु भक्त वत्सल भगवान दुर्योधन का भोजन छोड़ करके, त्याग करके श्री विदुर जी के घर गए। विदुर और विदुरानी के हाथ से भगवान ने केला का छिलका प्रसाद पाया। और भक्ति सर्वोपरि है, भक्ति में कोई वेद, विधि, विधान इत्यादि मायने नहीं रखती। जब पूर्ण रूप से भक्ति में जो डूब जाता है तब नियम छूट जाते हैं। नियम तब तक है जब तक डूबे नहीं। जिस दिन पूर्ण रूप से भक्ति में डूब गया जीव, तो सब अपने आप छूटने लगता है और फिर उस भूल को भी अपराध नहीं माना जाता। अब बताइए, झूठा भगवान को खिलाना कितना बड़ा अपराध है। आज भी भगवान के जितने भी मंदिर हैं, वहाँ भगवान का जो प्रभु का भोजन बनता है वो अपरस में बनता है। पुजारी जी स्नान करके जाएंगे, वस्त्र बदलेंगे, मौन रहेंगे, कोई मुख का झूठा कण ना गिर जाए, कितना ध्यान रखना पड़ता है। लेकिन कौन नहीं जानता शबरी को, कौन नहीं जानता कर्माबाई की खिचड़ी को। एकमात्र प्रेम, इसलिए सूरदास ने गाया, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, दुर्योधन के मेवा त्यागे, साग विदुर घर खाए, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। ऐसे श्री विदुर महाराज की सुंदर कथा श्री शुकदेव जी ने श्रवण कराई है। आगे भगवान वराह का प्रागट्य हुआ। वराह भगवान समुद्र में से पृथ्वी को निकाल के ला रहे थे। हिरण्याक्ष नामक एक दैत्य, जिसको बड़ी इच्छा थी कि हम किसी से, हमारा युद्ध हो, हमारी किसी से लड़ाई हो, हाथ में
खुजली चल रही थी कि झगड़ा हो। कुछ लोग होते हैं ना, बिना बाती किसी से जाके भिड़ जाते हैं। कोई लड़ने भिड़ने का काम होता नहीं, पर उनको मन नहीं लगता बिना लड़ाई के, उनका भोजन नहीं पचता। और हिरण्याक्ष सबसे कहता घूम रहा, कोई हमसे युद्ध करो, कोई हमसे युद्ध करो, लेकिन सब डर के मारे छुप रहे हैं। नारद जी मिल गए। हिरण्याक्ष बोला, आप लड़ोगे हमसे? नारद जी, नारद तो नारद है, भगवान के मन का अवतार है नारद जी। कई बार लोग नारद जी को बड़ा खासकर ये जागरण जो होते हैं या जो टीवी सीरियल होते हैं, उसमें नारद जी को जोकर रूप में प्रस्तुत किया जाता है। नारद जी का विनोदी स्वभाव ही हम सब जानते हैं, थोड़ा विनोद के लिए करते रहते हैं चर्चा इधर की उधर, लेकिन नारद जी को इस प्रकार से प्रदर्शित करना कि बड़े बड़े बुरे हाल देखे जाते हैं। एक नारद जी, एक हनुमान जी, मैंने कई सारे ऐसे उसमें देखा है वीडियो में। हनुमान जी भाग रहे हैं, जनता पीछे वाह वाह करती भाग रही है, किसी के केला खिला रहे हैं, किसी की खा रहे हैं। ये सब हनुमान जी की, ये सब नाटक में क्यों फंसाते हैं? भगवान को, देवताओं को उनका दर्जा प्राप्त होना चाहिए। हम हमेशा जो भी हम भक्ति करें, शास्त्रीय भक्ति होनी चाहिए। कई लोगों को आपने देखा होगा, हनुमान जी की छोटी सी एक वो होती है कार्टून जैसी चित्र, और उसको गाड़ी में लटका देते हैं उस पे, शीशे पे, और बेचारे हनुमान जी यहाँ जैसे ब्रेक आए सुई लगती है। तो ये सब शास्त्रीय पद्धति नहीं है। एक हनुमान जी का चित्र आपने देखा होगा, बहुत लोगों के कार के पीछे लगा होता है, जिसमें बड़े रौद्र रूप में हनुमान जी दिखाई देते हैं। क्या हनुमान जी का स्वरूप ऐसा था? अरे जिसके रोम रोम में राम बसा हो, जिसके हर अंग से राम निकल रहा हो, वो हनुमान कितना कितना शांत होगा, ये हम कैसे सोच सकते हैं? तो भक्ति करिए, पर शास्त्रीय परंपरा अनुसार करिए, मनमानी नहीं कि जो मन किया जैसा किया। तो हिरण्याक्ष को नारद जी ने रास्ता बता दिया कि हमको लड़ना तो नहीं आता, पर लड़वाना भिड़वाना आता है। पता है किससे तुमको लड़ना भिड़ना चाहिए। वराह भगवान पृथ्वी से समुद्र को ला रहे, जाओ लड़ लो। तो आया हिरण्याक्ष, आकर के युद्ध हुआ। वराह भगवान ने इस हिरण्याक्ष का उद्धार किया, इस पर कृपा की। इसके उपरांत सृष्टि आगे बढ़ी। ब्रह्मा जी के 10 मानस पुत्र हुए, जिनमें एक देवर्षि नारद जी भी हैं, संतादि ऋषि हैं। ब्रह्मा जी के शरीर से ही मनु और शत्रुपा का प्रागट्य हुआ, एक स्त्री और पुरुष, जिनकी 3 पुत्रियां और 2 पुत्र हुए। पहली पुत्री आकुति हुई, जिनका विवाह रुचि प्रजापति के साथ हुआ। एक पुत्र हुआ यज्ञ और एक पुत्री हुई दक्षिणी। देवहूति का विवाह करदम ऋषि के साथ हुआ, जिनके घर 9 कन्याओं का प्रागट्य हुआ। और अंत में साक्षात श्री कपिल भगवान इनके घर पुत्र बन के प्रकटे। कपिल भगवान जिन्होंने सांख्य योग की स्थापना की, अपनी माता देवहूति की मन की दुविधाओं को, संशयों को दूर किया। माता देवहूति ने अपने मन के कुछ प्रश्न किए और कपिल भगवान ने सबका समाधान किया। निर्वीणाम नितराम भूमन अशत इंद्रिय दर्शनात्, हे प्रभु मेरा मन बड़ा चंचल है, एक जगह रुकता नहीं है, भागता है। मैं कहने को तो भगवान की माँ हूँ, मनु महाराज मेरे पिता हैं, ब्रह्मा की मैं पोती हूँ, लेकिन उसके बाद भी मेरा मन मेरे वश में नहीं है। इस मन को कैसे वश में किया जाए? तो श्री कपिल भगवान ने समाधान दिया कि मन को वश में किया जाता है संयम से। लेकिन अगर संयम से भी मन वश में ना हो रहा हो तो मन को इंद्रियां नचाती हैं। उन इंद्रियों को, संसार की ओर जो इंद्रियां लगी हुई हैं, उन इंद्रियों का मुख मोड़ करके भगवान से जोड़ दो।
जीभ कह रही है अच्छा खाओ, आज मन कर रहा है कुछ अच्छा खाने का, खाओ, लेकिन मैं खाऊंगा ये भाव रख के नहीं, आज मेरे ठाकुर को मैं ये भोग लगाऊंगा, उनको पवाऊंगा, उनको भोग लगाओ, फिर जो उनसे उनकी प्रसादी बची उसको मैं ग्रहण करूंगा। तो इंद्रिया ने अपना मन का काम भी कर लिया, लेकिन वो भगवान से जुड़ गई। जैसे एक बाबा जी ब्रज के महात्मा जी हैं, वो कहते हैं सुबह उठ के सब स्नान करते हैं, सुबह उठ के सब अपने दांत मंजन करते, साफ करते हैं। तो एक भाव तो ये है कि जी करना पड़ेगा, नहाना पड़ेगा और सुंदर दिखना पड़ेगा, लोग हमें देखेंगे। एक भाव ये है कि सुबह उठो और जब मंजन करो, अपना ब्रश करो, तो ये भाव मन में रख के करो कि जब मैं ठाकुर जी के सामने जाऊंगा तो देख करके वो मुझे मुस्कुराएंगे, मैं उनको देख के मुस्कुराऊंगा, और जब हंसूंगा तो मुझे देख करके ठाकुर जी कहेंगे अरे वाह कितने सुंदर दांत है। बस, तो आपका ब्रश करना भक्ति बन गया। अब उस मंजन करने में भी भक्ति होगी, उस स्नान में भी भक्ति हो सकती, सोने में भी भक्ति हो सकती है। महात्मा जी कहते हैं आप सो भी रहे हो तो एक तो सोना है पांव पसार के, एक ये भाव है कि सामने मेरे श्री ठाकुर खड़े हैं और मैं उनके चरणों में साष्टांग लेटा हुआ हूँ, तो सोना भी भक्ति बन गया। ये सबसे सरल साधन है भजन का कि इंद्रियों को भगवान की ओर मोड़ देना। जो खाते हो भगवान को दीजिए, जो पहनते हो भगवान को अर्पित करिए, सब कुछ उनके लिए करिए, उनसे जो प्रसादी बचेगी उसको आप ग्रहण करिए। तो ये इंद्रियां अपने आप भगवान की ओर लगने लगेंगी। और अंत में कहा इंद्रियों को भी भगवान में लगाने का सबसे बड़ा एकमात्र साधन है हरि नाम। हरे नाम हरे नाम हरे नामैव केवलम कलौ नास्तैव 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 गतिरन्यथा। कलयुग में नाम के अलावा दूसरी कोई गति नहीं है, नहीं है, नहीं। राम नाम एक अंक है, सब साधन है शून्य। राम नाम, कृष्ण नाम, हरि नाम ही एकमात्र कलिकाल का साधन है जो जिससे बेड़ा पार हो सकता है। बाकी के साधन तो कौन कर पाएगा? कौन आज के समय में घर द्वार छोड़ के हिमालय की गुफा में भजन करने जा रहा है? कौन तपस्या कर रहा है? कौन विधिवत यज्ञ कर पा रहा है? यज्ञ धर्म का नियम है, ब्राह्मण धर्म का नियम है, नित्य हमें यजन करना चाहिए, लेकिन कहाँ कर पाते हैं? फिर भी हमको कलयुग में इतनी छूट दे दी शास्त्रों ने, महापुरुषों ने, कि यहाँ तक कह दिया भाय कुभाय अनख आलशु नाम जपत मंगल दिशि दशु। भगवान का नाम तुम कैसे भी लो, भाव से, कुभाव से, क्रोध में, आलस में, गुस्से में, हंस के, जैसे भी नाम लोगे नाम उद्धार करेगा। इसलिए चलते फिरते, खाते पीते, सोते जगते, बस जिह्वा पर एक नाम निरंतर हे प्रभु चलता रहे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जी मन नहीं लगता हम तो भजन करने बैठते हैं, कोई बात नहीं। आप कोई औषधि खा रहे हो, दवाई खा रहे हो, दवाई कोई मन से थोड़ी खाता है, कड़वी दवाई है, सबको खानी पड़ती है। अब मन लगेगा तब भजन करेंगे, तब माला करेंगे, तो कभी होने वाला नहीं। अभी करो, मन नहीं भी लग रहा तो भी जिह्वा से करते रहो, करते रहो। पहले पहले जब बच्चा छोटा होता है तो स्कूल आराम से थोड़ी जाता है, जबरदस्ती भेजना पड़ता है, पूरी गली में हल्ला मचाते, रोता रोता जाता है। लेकिन जब धीरे धीरे उसको अभ्यास हो जाता है फिर अपने आप तैयार हो जाएगा, अपना बैग वैग सब रख लेगा। मन भी वैसा ही है, पहले भजन में करने में रोएगा, परेशान करेगा, नींद आ जाएगी इसको, लेकिन धीरे धीरे जब इस मन को अभ्यास हो जाएगा। अब कोई कहे
कि मुझे तैरना आए तो ही मैं पानी में उतरूं, तो ये कैसे संभव है? तैरना सीखने के लिए भी तो पानी में उतरना पड़ेगा, तब तो सीख पाएंगे। तो इसीलिए कभी चिंता ना करें, मन नहीं लग रहा है तो भी भगवान का नाम लेते रहें, यही कलयुग का सबसे बड़ा साधन है। सब शास्त्रों ने इसी साधन को सर्वोपरि बताया है। सब साधनों का मूल हरिनाम ही है। तो श्री कपिल भगवान हरिनाम की महिमा को अपनी माता को समझाते हैं, गर्भ गीता का वर्णन करते हैं, अष्टांग योग का वर्णन करते हैं, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि, इन अष्टांग योग का अपनी माता को उपदेश देते हैं और उसके बाद आज्ञा देते हैं, माँ अब आप जाइए भजन करिए और भगवान को प्राप्त करिए। माता देवहूति भजन करने गंगा सागर गई और भजन करते हुए भगवत प्राप्ति करेंगे। अब कोई कहे ये तो भगवान की माँ थी, इनको भजन करने की क्या आवश्यकता? तो भगवान कह रहे हैं कि भजन सबका अपना व्यक्तिगत होता है, भजन में कोई बंटवारा नहीं होता। पति पत्नी गलत फहमी में मत लेना, ये आधा आधा बट जाएगा। कई पुरुष होते ना, पुरुष वाले अभिमान में, अजी हमें माला की क्या आवश्यकता, हमारी पत्नी कर लेती है। और शास्त्रों ने तो कहा है धर्मपति धर्मपत्नी, धर्म में आधा आधा बंटवारा। जब भजन पत्नी करती है तो भोजन भी पत्नी कर लेगी, भोजन भी आप क्यों करते हो, उसका आधा बस आप मानसिक रूप से पालें। पुण्यों में बंटवारा होता है, ये शास्त्र प्रमाण है कि पत्नी दान करे तो धर्म के जो पति है उसको आधा मिल जाएगा, दान में पुण्य का आधा आधा हो जाएगा। लेकिन भजन में सबका अपना व्यक्तिगत भजन है, कोई किसी के भरोसे ना रहे कि वो हमें संकल्प दे देगा, हमारा भजन हम पर आ जाएगा। हर व्यक्ति अपना भजन स्वयं करे और अवश्य करे, और इतना करे कि श्री ठाकुर जी को लगे कि मैंने इसे मानव बना करके कोई गलती नहीं की। तो इस प्रकार श्री कपिल और माता देवहूति का प्रसंग आता है। आगे जो सृष्टि प्रकरण के और प्रसंग है उनका हम श्रवण पान करेंगे। उससे पूर्व आइए सभी एक बार एक छोटा सा ब्रज का भाव है, उसको गाते हुए ठाकुर जी से निवेदन करें कि जिस भक्ति की आज हम इतनी बात कर रहे हैं, प्रभु हम जानते हैं भजन करना चाहिए फिर भी नहीं हो पा रहा है, इसका मतलब ये हमारे वश में नहीं है, ये आप कृपा करेंगे तो ही संभव है। इसलिए हे प्रभु हम पर ऐसी कृपा करिए कि हर क्षण हर श्वास पर मुझे आपकी नाम का स्मरण बना रहे, आपकी भक्ति बनी रहे। ये प्रार्थना करते सभी भाव और शोभा से रहे। वो मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, वो मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना पल ना रहूं। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना पल ना रहूं। मैं तेरे बिना पल ना रहूं, मैं तेरे बिना
लगा दे मैं तेरे बिना पल ना रहूं। ऐसी लगन तू लगा दे मैं तेरे बिना पल न रहूं। मैं तेरे बिना पल ना रहूं। मैं तेरे बिना पल न रहूं। मैं तेरे बिना पल ना रहूं। मैं तेरे बिना पल न रहूं। वो दिल में प्रेम वाला दीप जला दे मैं तेरे बिना पल ना रहूं। दिल में वाला दीप जला दे मैं तेरे बिना पल न रहूं। ओ मुझे ऐसी लगन तू लगा दे मैं तेरे बिना पल ना रहूं। ऐसी लगन तू लगा दे मैं तेरे बिना पल न रहूं। अच्छा, ऐसा मुझे सुनने में आया कि सुनाने वाले नृत्य तो बहुत अच्छा करते हैं पर अभी शर्मा रहे हैं। अभी थोड़ी शर्म खुली नहीं है, लेकिन जिसने की शर्म उसके फूटे हैं। तो आप भले यहाँ मत देखिए, वहाँ जो ठाकुर जी, वहाँ जो बिहारी जी हैं उनको रिझाइए, उनको प्रसन्न करिए, उनसे निवेदन करिए कि ऐसी कृपा करें कि एक क्षण भी मैं आपके बिना रह ना सकूं। सभी भाव से दोनों हाथ उठा के तालियों की सेवा करें। जैसे जल बिन मछली पल ना जिए। 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 वो वैसे तड़पू में घड़ी घड़ी तेरे लिए। ऐसे तड़पों में घड़ी घड़ी तेरे लिए। वो वैसे तड़पू में घड़ी घड़ी तेरे लिए। ऐसे तड़पों में घड़ी घड़ी तेरे लिए। नशा इश्क वाला ऐसा चढ़ा
ओ दिल में प्रेम वाला दीप जला दे, मैं तेरे बिना पल न रहूं, प्रेम वाला दीप जला दे, तेरे बिना पल न रहूं। ओ मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना पल न रहूं, ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना पल न रहूं। ओ मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना पल न रहूं, ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना पल न रहूं। मैं तेरे बिना पल न रहूं, तेरे बिना पल न रहूं। मैं तेरे बिना पल न रहूं, तेरे बिना पल न रहूं। मैं तेरे बिना पल न रहूं, मैं तेरे बिना पल न रहूं। तेरे बिना पल न रहूं, मैं तेरे बिना पल न रहूं। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की। बस इतनी सी कृपा हो जाए। महापुरुष कहते हैं कि भक्ति कृपा साध्य वस्तु है, भक्ति कृपा से ही मिलती है। तो हमेशा भगवान से बस इसी कृपा की मांग करनी चाहिए। संतों के पास भी जाओ तो इसी कृपा की मांग करो। तो श्री सुखदेव जी महाराज आगे कथा प्रसंग में मनु महाराज की तीसरी जो पुत्री है देवी प्रसूति, उनका वर्णन करते हैं, जिनका विवाह दक्ष प्रजापति के साथ हुआ। इनके घर 16 कन्याओं का प्रागट्य हुआ, जिनमें से एक माता सती हुई। भगवान भोलेनाथ के साथ जिनका विवाह हुआ, दक्ष पर भगवान ने कृपा की। ये मनु महाराज की पुत्रियां हैं, सबका विस्तार से भागवत जी में वर्णन है, किंतु हम केवल प्रणाम मात्र करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। मनु महाराज के एक पुत्र हुए उत्तानपाद, जिनकी 2 रानियां हुई, सुमति और सुरुचि। और रानी सुमति के घर भगवान के परम भक्त वैष्णव श्री ध्रुव महाराज का प्रागट्य हुआ। भगवान के वैसे तो भक्तों की गिनती नहीं है, अनेक भक्त हैं, हर युग में भक्त हैं, आज भी है। ऐसा नहीं कि कोई सोचे आज के युग में नहीं है। जहाँ देखो जिधर देखो इश्क के बीमार बैठे हैं, हजारों मिट चुके पर लाखों तैयार बैठे हैं। तो प्रेमियों की भगवान की कमी तो नहीं, लेकिन इन सब भक्तों में से भगवान को जो सबसे प्रिय होता है वो होता है बाल्य भक्त। जो बाल अवस्था से भगवान की भक्ति आरंभ कर दे, जो बचपन से भगवान को भजना आरंभ कर दे, भगवान उसको बड़ी जल्दी रीझ जाते हैं। वैसे भी संसार में भी देखो तो बालक पर स्वतः ही सबका प्रेम आ ही जाता है। बच्चे बन गए सच्चे, सारी जगह की आंखों के तारे। वही बालक अगर भजन में लग जाए, भक्ति में लग जाए, तो भगवान उस पर रीझ जाते, बड़ा लाड़ करते हैं, दुलार करते हैं भगवान। और सबसे अच्छी अवस्था अगर भक्ति की कोई है तो वो बचपन ही है। एकदम निष्कपट खिला हुआ फूल, खिला हुआ पुष्प, उस बाल्यकाल को भक्ति से जोड़ना ये सबसे बड़ा काम है। लेकिन हमने उल्टा कर दिया। हमें क्या लगता भजन कौन सी अवस्था में करना चाहिए, कौन सी अवस्था में भजन करें? तो बुढ़ापे में कर लेंगे, अभी तो कमाने खाने के दिन है, ये भागे थोड़ी जा रहे। अच्छा, क्या गारंटी है बुढ़ापे तक आपका रिजर्वेशन पक्का है?
पहले दिन बताई थी ना, जिसकी जहाँ तक की टिकट है वहां पर उतरना पड़ेगा। कितना भी रो, कितना भी चिल्लाओ, पर जहाँ तक टिकट है वहीं तक जाओगे। अब क्या भरोसा कि वृद्धावस्था तक हम पहुंच पाएंगे, और पहुंच भी गए तो जो वृद्ध हैं उनसे जाके पूछो कि जी कितना भजन कर लेते हो आप। वृद्धावस्था में करेंगे, अच्छा अब तो आपका पूरा 24 घंटे भजन में ही जाते हो। तो बोले प्रभु भजन करें कहाँ से, कभी ये कमर दुखती है, कभी कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, कभी बीपी लो हो जाता है, कभी शुगर हाई हो जाती है, शरीर ही इतने रोगों से ग्रस्त हो गया कि अब भजन करेंगे कहाँ से। समय है भी लेकिन शरीर साथ नहीं दे रहा। इसलिए जो है अभी है, अभी का समय भगवान ने जो दिया है। और बालक का तो समय सबसे अच्छा होता है, बुद्धि भी तीव्र होती है, शरीर भी अच्छा होता है, स्वास्थ्य भी बढ़िया होता है। ऐसे समय में जो भक्ति से जुड़ जाए उसको बालकपन सो हरि भजे, जग सो रघु दास, तीरथ वो आशा करे कब आवे हरिदास। इसलिए प्रयास करो अपने घर के छोटे छोटे बालकों को, बच्चों को भजन से जोड़ो, भक्ति से जोड़ो। पहले तो माताएं परेशान होती हैं, भजन नहीं करता है, कथा में नहीं जाता, और अगर 2-4 महीना लगातार कथा में आ जाए ना तो घबरा जाती है, अब बाबा जी ना हो, फिर लगता अब कथा कम करो। ज्यादा साधुओं के पास जाएगा तो उनके जैसा बन जाएगा, घबराने लगती है मुझे। पहली बात तो देखो बाबा जी होना कोई इतना आसान तो है नहीं, जिसका मन करे बाहर से तो कोई भी वेश परिवर्तन कर लेगा, और साधु दिल से होने के लिए जन्मों लग जाते हैं। पहली बात तो कोई बनता नहीं, अगर आपका बालक थोड़ा बहुत भक्ति से जुड़ रहा है तो उसे आगे बढ़ने दो, उसे भक्ति में मदद करो। आप कहेंगे कि ऐसा तो होता नहीं कि कोई बालक भक्ति में बढ़ रहा, माँ बाप रोकते नहीं, वो होता है। मेरा अपना अनुभव है, कथाओं में कई बार ऐसे बच्चे आते हैं कि हम भजन करना चाहते हैं, माँ बाप नहीं करने देते, हम मांसाहार नहीं खाना चाहते, घर वाले बोलते नहीं खाना पड़ेगा, हम खाते तो तुम्हें भी खाना पड़ेगा, घर में बनेगा। गोपाल जी रखना चाहते हैं, गोपाल जी को फेंक देते घर से निकाल कर। ऐसे कई सारे जो युवान बालक हैं आते हैं अपनी दुविधा लेकर, कन्याओं को बहुत विरोध सहना पड़ता है भक्ति में, तो अपने बालकों का भक्ति में मदद करें, भजन में मदद करें। और भी कोई कार्य हो, कोई पढ़ाई लिखाई कुछ करनी है, कुछ अच्छा करना है, तो उसमें मदद करिए। जो उसके मन में भाव है, जो उसे करना है, उसमें मदद करिए, विरोध करिए। तो श्री ध्रुव महाराज ने बाल्यकाल से भक्ति आरंभ कर दी। एक बार पिता की गोद में जाके बैठना चाहा, पिता ने गोद से उतार दिया, माँ के पास रोते रोते आए। उस माँ ने ध्रुव को कहा कि बेटा तू क्यों रो रहा है, तेरे पिता ने ही तुझे गोदी से उतारा है, तू पिता की गोदी में बैठना चाहता है, लेकिन उसने बिठाया नहीं। एक काम कर, अब तू परम पिता की गोदी में जाकर बैठ, वो सबका पिता है, वो सबका आश्रयदाता है, तू उसके पास चल पड़े। श्री ध्रुव महाराज 5 वर्ष की अल्प अवस्था में, 5 साल का बालक आपके आसपास कोई हो तो देखो कितना छोटा सा होता है, और वो जा रहा है कहाँ, भगवान को पाने। नारद जी में भगवत प्राप्ति में सबसे पहले गुरु भगवान भेजते हैं, गुरु प्राप्ति होती है। नारद जी आए, कहाँ जा रहा है बेटा, भगवान को पाने जा रहा है। अरे बाबरे, उम्र देखी अपनी तूने, तुझे मालूम है उस जंगल में कितनी दुविधाएं, कितनी परेशानी आएगी। लेकिन ध्रुव महाराज ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया, हे देवर्षि, हे महाराज, मेरी माँ ने समझाया है कि जिस
भगवान ने तेरी गर्भ में रक्षा की, वही आज तेरी रक्षा करेगा। घबरा मत, उस पर भरोसा रखे, तो आगे चलता जा, आगे बढ़ता जा। नारद जी ने कहा, मालूम है तुझे भगवान दिखता कैसा है, कहाँ मिलता है, कब मिलेगा? ध्रुव जी ने कहा, कुछ नहीं पता, कब मिलेगा, कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा नहीं पता, पर मिलेगा ये पता है बस। अब ये दृढ़ विश्वास मन में ठान लिया है तो अब पीछे मुड़ना नहीं। बस नारद जी को लगा अब इसको अपना शिष्य बना लेना चाहिए, क्योंकि अच्छा गुरु भी ढूंढता है कोई अच्छा शिष्य मिल जाए। गुरु चाहता है कि ऐसा शिष्य मिले जो भगवान के प्रति पूर्ण समर्पित हो। तो कई बार ऐसे शिष्य मिल जाते हैं। एक बार एक गुरु जी थे, वृद्ध थे थोड़े से, तो वृद्धावस्था थी गुरु जी की। गुरु जी बोले, अपने शिष्य खड़े थे, तो गुरु जी ने कहा कि बेटा थोड़ा सा ठाकुर जी के सेवा के लिए तुलसी ले आओ। एक शिष्य को आदेश दिया, तुलसी ले आओ। तुलसी बहुत दूरी पर लगी हुई थी, तो उसने अपने बचाव के लिए गुरु जी से क्या बोला, मुझे तुलसी लानी है। तुलसी कैसी होती है? हमको तो पता ही नहीं तुलसी कैसी होती, तो लाएंगे कैसे? तो गुरु जी ने तो दूसरे वाले से कहा कि उसको बता तुलसी कैसी होती है। तो दूसरे वाले ने सोचा कि ये तो बच गया, अब हम फंसेंगे। तो दूसरा वाला बोला, मुझे तुलसी नहीं पता तुलसी कैसी होती है। अरे तुलसी के पत्ते वैसे ही तो होते हैं जैसे केले के पत्ते होते हैं, जा कहीं से मिल लिया। दोनों सोचे हम बच गए। तो गुरु जी भी गुरु जी थे। गुरु जी बोले नहीं पता, नहीं पता, तो ठीक है, एक मेरा तखत आगे से पकड़, दूसरा पीछे से पकड़, मुझे लेके चल, मैं बताता हूँ। गुरु को ठगोगे, गुरु को ठगने के लिए तैयार बैठे। एक अच्छा गुरु होना भी बड़ी बात है और एक अच्छा शिष्य होना भी बड़ी बात है। गुरु चाहता है अच्छा शिष्य मिले, और नारद जी तो ऐसे गुरु हैं जिसको नारद जी ने अपना आश्रित बनाया उसको भगवान मिले ही मिले, चाहे वो ध्रुव हो, भक्त प्रहलाद हो, और जितनी भी गणना है श्री नारद जी की, उन सबको भगवान भगवत प्राप्ति हुई। तो श्री ध्रुव जी वन में गए, नारद जी ने स्थान बताया भजन के लिए। ऐसे तो सब स्थान अच्छे हैं, लेकिन हे पुत्र, अगर तुम्हें भजन करना है और भगवान की प्राप्ति अति शीघ्र करनी है तो ब्रजधाम चले जाओ। ब्रज में एक मधुवन नामक स्थान है, वहाँ जाकर के भजन करो। ध्रुव जी ने मधुवन में आके 5 महीने तक तप किया और अंत में भगवान नारायण पर प्रकट होके ध्रुव को दर्शन दिया। ध्रुव जी को भगवान का साक्षात्कार हुआ, लेकिन भगवत दर्शन होने के बाद भी भगवान ने आदेश दिया ध्रुव को कि अभी घर जाओ, अभी तुम्हारा कुछ राजकाज पालन करना शेष रह गया है, वो करो, उसके बाद तुम्हें मेरी प्राप्ति हो जाएगी। ध्रुव जी आए, राजा बने, कुछ समय तक राज को संभाला और अंत में काल के मस्तिष्क पर चरण रख करके ध्रुव जी भगवत धाम में सदैव देह के साथ। भक्त को मृत्यु कभी मार नहीं सकती, मृत्यु शरीर को मार सकती है, लेकिन भक्त की भक्ति को भी मार सकती है। भक्त की भक्ति उसे सदा के लिए अमर बना देती है, सदा के लिए उसे दिव्य जीवी बना देती है। इसलिए आज भी श्री ध्रुव जी आकाश में ध्रुव तारे के रूप में हम सबको दर्शन देते हैं। भगवत भक्त की ये सुंदर कथा सुखदेव जी ने श्रवण कराई है। इसके उपरांत ध्रुव जी का वंश, अनेक राजा इस वंश में हुए। इसी वंश में महाराज पृथु और अर्ची महारानी हुए, जो भगवान का ही अवतार है। प्राचीन वरी की कथा श्रवण कराई गई। राजा प्राचीन वरी को यज्ञ में जो अश्व की बलि राजा चढ़ाता था, नारद जी ने आके समझाया कि किसी भी जीव
को मारने से कभी भगवान प्रसन्न नहीं हो सकते, इसलिए जीव हत्या से बचें। किसी भी जीव की हत्या ना करें अपने स्वार्थ के लिए, अपने पहनावे के लिए, किसी भी चीज के लिए। इसके उपरांत राजा प्रियव्रत की कथा आई, जिनके वंश में महाराज ऋषभदेव हुए। 100 पुत्र हुए, जिनमें सबसे बड़े पुत्र श्री भरत जी हुए, जिनके नाम से देश का नाम भारत पड़ा। भरत जी की उस सुंदर चरितावली को सुखदेव जी श्रवण कराते हैं। 3 जन्म लगे भरत जी को भगवत प्राप्ति में। एक जन्म में राजा बने, उसका में फंसे, दूसरे जन्म में हिरण बने और तीसरे जन्म में ब्राह्मण के घर जन्म लेके भरत जी ने भजन किया। राजा रघुगण पर कृपा की और भक्ति करते हुए भगवत प्राप्ति की। इस प्रकार ये महाराज प्रियव्रत का वंश हुआ। आगे बढ़ रहे हैं और अब श्री सुखदेव जी नरकों का वर्णन श्रवण कराते हैं। इस संसार में हर पाप का अपना एक विधान है। जैसे हर देश का एक संविधान होता है, उस संविधान को कोई तोड़ेगा तो उसको दंड मिलता है। ठीक उसी तरह प्रकृति के कुछ अपने नियम हैं। जब हम उन नियमों को तोड़ते हैं तो हमें दंड स्वरूप बहुत कुछ सहना पड़ता है। एक महामारी अभी फैली, अभी भी चल ही रही है, से तो अभी ब्रेक ही नहीं है। हर साल लगता है अब थोड़ा सिस्टम थोड़ा लाइन पर आया है और फिर से जानिए इस पेंडेमिक के टाइम में कितने सारे तो नए नए शब्द सीख लिए जो किसी ने पहले सुने भी नहीं थे। ये क्या है? कई लोग कहते हैं जी कहाँ था तुम्हारा भगवान जब हजारों लोग मर रहे थे। हमारा भगवान तो वो भी देख रहा है जब हम हजारों पशुओं को मार रहे हैं। उसका बदला किसी रूप में तो आएगा, घूम करके। कर्म का पहिया किसी को छोड़ता नहीं, घूम करके आता है। हमने जो पशुओं के साथ किया, प्रकृति को नष्ट किया, उसका ही परिणाम हमें मिला कि इतना बड़ा भयावह रोग जिससे हम ग्रसित हुए, पूरा विश्व स्तब्ध हो गया, रुक गया। लेकिन अभी भी समय है, अभी भी हम समझते नहीं, अभी भी उसी लाइन पर, जैसे ही थोड़ा ठीक होता फिर उसी लाइन पर आ जाते हैं, वही सब करने लगते हैं। वृक्षों को काटते हैं, पशुओं को मारते हैं। निवेदन है, ये सब बातें भागवत में नहीं लिखी हैं, लेकिन आज समय की प्रासंगिकता देखते हुए लगता है कि ये सब चीज़ें हमें व्यासपीठ से निवेदन करनी चाहिए और आप सब उस चीज़ को मानेंगे, ऐसी आशा है। जितना हो सके अपनी प्रकृति को बचाइए, गंदगी मत फैलाइए, जहाँ तहाँ जो करते रहते उससे बचिए, अपने बच्चों को सिखाइए, पशुओं को बचाइए, गाय को बचाइए, नहीं तो सबका दंड विधान है। यहाँ से बच जाएंगे तो फिर यम के दूत अपने अपने दंड व्यवस्था में तैयार खड़े हैं। नरकों का वर्णन हम सब ने सुना है, थोड़ा बहुत तो आपने भी सुना होगा। तामिश नरक, अंध तामिश नरक, कुंभीपाक नरक, गरम तेल में डाल दिए जाते हैं, उल्टे लटका दिए जाते हैं, डंडों से पिटाई होती है। रौरव नरक में भेज करके जीव जंतुओं में डाल दिया जाता है। लेकिन इसके बाद भी हम ना समझे तो परिणाम भयानक होगा। जब मृत्यु होती है ना घर में किसी की, तो मृत्यु के उपरांत घर में गरुड़ पुराण का पाठ होता है। पंडित जी आते हैं और आकर के वो बड़े भाव से कथा सुनाते हैं और सब बैठ कर के उसको सुनते हैं। कैसे सुनते हैं? एक आध कोई सुन रहा होता और पीछे जो बैठे आराम से, उस समय नहीं सुनते। अगर उस समय उस पुराण को सुन ले कि मृत्यु के उपरांत कितना कितना सहन करना पड़ता है, तो फिर ये सब पाप वृत्ति जो हमारे मन में वो खत्म हो जाए। लेकिन उस समय सुनते नहीं, बेचारे पंडित जी आके कथा कह के चले जाते हैं। लेकिन इस सब कथाओं को सुनाने का मतलब एक ही है, सावधानी।
28 प्रकार के नर्क हैं, सबका वर्णन सुखदेव जी ने किया। राजा परीक्षित थोड़े घबराए हुए हैं क्योंकि एक पाप तो उनसे भी हुआ है, संत का अपराध हुआ है। तब श्री सुखदेव जी ने कहा कि कोई कितना भी बड़ा पाप हो, लेकिन नाम, भगवान का नाम एक ऐसा साधन है जो सब पापों का नाश कर देता है। इसकी विस्तार से व्याख्या, नाम कैसे पाप का नाश करता है। अगर ऐसे नाम पाप का नाश सबका ही कर दे तो सब लोग रोज 4 माला करें और उसके साथ साथ खूब पाप करें, संग संग में माला करते रहे, पाप नष्ट होते जाएंगे। ये नाम का अपराध है, नाम का दुरुपयोग है। कैसे नाम पाप करता है, कैसे अजामिल पर भगवान ने कृपा की, नाम भगवान ने कृपा की, ये सब चरित्र आगे सुखदेव जी श्रवण कराते हैं, जिसका हम श्रवण पान आगे की कथा सत्र में श्रवण करेंगे। और भगवान के कई सारे अवतारों की जो लीलाएं हैं, प्रसंग हैं, उनका श्रवण पान करेंगे। श्री नरसिंह भगवान, श्री वामन भगवान, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम और ब्रज के लाडले हमारे ठाकुर श्री राधा रमन, राधा वल्लभ, श्री बिहारी जी, ऐसे हमारे ब्रज के लाडले ठाकुर श्री बालकृष्ण का प्रागट्य भी हम सब कल इस प्रांगण में उत्सव मनाएंगे। तो सब बड़ी भाव और श्रद्धा से आकर के उस उत्सव में सम्मिलित हों। आइए थोड़ी देर भगवान नाम संकीर्तन से पूर्व जो स्वागत बेला है उसको श्रवण करें और फिर संकीर्तन के द्वारा आज के सत्र को विश्राम करें। आइए सभी से निवेदन, दोनों हाथ उठाकर प्रेम से जयकारा। कृष्ण कन्हैया लाल की, राधे रानी सरकार की, मैया मैया की। सभी से निवेदन पुनः प्रतिदिन की भांति आप सभी बैठ जाएं। आरती की जोत सभी लेकर जाएंगे, उससे पूर्व कोई भी नहीं जाएगा। कहते ना कि आरती का दर्शन यदि आप सभी ने नहीं किया तो संपूर्ण दिन का फल आप सभी खो देंगे। तो इसीलिए सभी माता बहनों से मेरा निवेदन है, सभी भाई बंधुओं से निवेदन है, सभी अपने अपने स्थान पर पुनः बैठ जाएं। आइएगा हमारा आप सभी श्री हरिदास कुंज बिहारी सेवा समिति जी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। गौ सेवा के लिए अपना नाम जिन्होंने अंकित कराया है, एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए उनका नाम सभी से करो। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। हमारे बीच में श्रीमान मदन लाल जैन जी लहरा जगह के आप निवासी हैं। आप श्री के द्वारा 3 ऑपरेशन की राशि गौ सेवा के लिए समर्पित की है, एक बार जोरदार ताली बजा दीजिएगा। कहते ना कि एक ऑपरेशन की राशि 7,100 रुपये है, तो आपसे ने 3 ऑपरेशन का संकल्प लिया है और 21,300 रुपये आपसे ने सेवा में समर्पित किया है। इसका मतलब आपने 3 गौ माताओं की जान बचाने का संकल्प लिया है। आपका कोटि देवी देवता आप सभी को आशीर्वाद देंगे। तो आइए, हमें भगवान इतना समर्थमान तो बढ़ा ही रखा है कि एक गौ माता की जान बचाकर एक ऑपरेशन की राशि देकर हम भी परोपकार करें, हम भी मदद की आगे उठाएं। साथ ही आप सभी से निवेदन है कि आप सभी अपने मोबाइल फोन में यूट्यूब पर जाएं और GSD एनिमल हॉस्पिटल, GSD एनिमल हॉस्पिटल, गौ सेवाधाम हॉस्पिटल आप सभी डालेंगे तो तुरंत वहाँ आपको जो भी हॉस्पिटल में सेवाएं की जा रही है, साथ ही कब से हॉस्पिटल बना, किस प्रकार से कार्य कर रहा है, आप सभी अपने ही सेल फोन में आप देख पाएंगे। तो इसलिए आप सभी से मेरा निवेदन है, आप सभी अपने अपने यूट्यूब चैनल को जरूर देखें। साथ ही आप सभी से निवेदन, आपकी नज़र टीवी स्क्रीन पर होनी चाहिए, क्योंकि हम और आप सभी एक छोटा सा परिचय गौ सेवाधाम हॉस्पिटल का, कैसे नींद लगी और किस प्रकार से कठिनाई आई और कठिनाइयों के बाद में आप सभी का जैसे जैसे सहयोग प्राप्त हुआ, वैसे वैसे किस प्रकार से आगे बढ़ी वो कड़ी हम सब देखेंगे टीवी स्क्रीन पर। हम सभी की नजर और हाथ उठाकर प्रेम से जयकारा। कृष्ण कन्हैया लाल की, राधे रानी सरकार की। वो सेवा थी बीमार होना था, उसके साथ साथ वो पशु पक्षी जो बोलकर अपना दर्द बयान नहीं कर सकते। कोई भी गौ माता बीमार ना हो और एक ऐसा हॉस्पिटल बनाया जाए जिसमें उनको उचित उपचार हो। ये विचार मैंने परिवार के समक्ष रखा, सबने मदद की, पिताजी ने सहयोग किया और 2013 में
इसी भूमि पर गौ सेवाधाम हॉस्पिटल की नींव रखी गई। एक भव्य कार्यक्रम हुआ और तभी एक घटना घटी। ठीक उसी दिन एक जली हुई गौ माता को हॉस्पिटल लाया गया। हमारे पास कोई सुविधा नहीं थी, स्थान नहीं था, वार्ड नहीं थे। हमने एक टेम्परेरी टेंट बनाया और उसी में गाय की सेवा आरंभ कर दी। प्रभु की कृपा से, आप लोगों के सहयोग से धीरे धीरे निर्माण कार्य बहुत तेजी से आगे बढ़ गया। मेरे ऊपर संतों की बहुत कृपा है और इस कार्य में भी उनकी कृपा मुझे प्राप्त हुई। आज हमारे पास सारी सुविधाएं हैं। मेडिकल स्टोर, आईसीयू वार्ड, गायों के लिए कैंसर वार्ड, अंधी गौ माताओं का वार्ड और हमारे पास एम्बुलेंस की सेवा भी है जो गायों को लेकर आती है। एक्सीडेंट के कारण कुछ गौ माता जिनका पैर टूट जाता है उनको भी हमारे हॉस्पिटल में रखा जाता है। उनके लिए एक स्पेशल वार्ड का निर्माण किया गया है। 3 पैर वाली गौ माता, लगभग 40 से 50 ऐसी गाय हैं जिनके पैर नहीं हैं और वो आजीवन हमारे ही इस हॉस्पिटल में रहती है। मुझे गौ माताओं को देख के बड़ा दुख होता है। कोई गौ माता के ऊपर तेजाब डाल देता है, कोई भाले से मारता है, कोई कुल्हाड़ी मार देता है, यहाँ तक कि कई लोग तो उनको गोली तक मार देते हैं। कई लोग जो गाय बूढ़ी हो जाती हैं उनको सड़कों पर भी छोड़ देते हैं। हमारे हॉस्पिटल में ऐसे कितने गौवंश हैं जिनके पेट से 60 से 70 किलो पॉलीथीन निकाली गई है। प्लास्टिक के साथ साथ गाय के पेट से कांच के टुकड़े, छोटी छोटी कीलें, पेप्सी के ढक्कन और न जाने कितनी ऐसी चीज़ों को ऑपरेशन से बाहर निकाला जाता है। गौ माता ही नहीं, यहाँ सभी प्रकार के जानवर भी आते हैं। मोर, कुत्ता, बिल्ली, हिरन, रोज, गधा, घोड़ा, बकरी, यहाँ सब का इलाज किया जाता है। हमारे पास कुछ छोटे छोटे बहुत प्यारे प्यारे खरगोश भी हैं। रोटी बनाने की एक मशीन है। गौ माता को रोज़ दलिया, चारा, रोटियाँ और समय समय पर सब्जियां भी खिलाई जाती हैं। मेरा आप सभी से निवेदन है, मानव को अपनी मानवता नहीं भूलनी चाहिए और जीवों पर क्रूरता नहीं करनी चाहिए। जीव जंतु पशु पक्षियों को कष्ट न दें बल्कि उनसे प्यार करें, उन्हें भोजन दें, पानी पिलाएं और उनकी सेवा करें। अगर ये आपने अभी तक नहीं किया तो आप करके देखिए, आपको खुशी मिलेगी। मेरा एक उद्देश्य है कि गौ हत्या बंद हो, पशुओं की हत्या बंद हो और जिस तरह आज पूरे विश्व में नॉन वेज बढ़ रहा है वो खत्म हो और हम सब पशुओं से, पक्षियों से, जीव जंतुओं से प्रेम करें, प्राणियों पर दया करें, उनको अपना मानकर उनसे प्यार करें। जय श्री राम। से एक बार दोनों हाथ उठाकर प्रेम से जयकारा कृष्ण कन्हैया लाल की। बहुत बहुत धन्यवाद। आइएगा श्रीमान वतन लाल जैन जी से मेरा निवेदन है, आप श्री मंच को आए और आकर आप श्री पूजा देवी जी के कर कमलों से आशीर्वाद ग्रहण करें। साथ ही श्रीमान अंकित कंसा जी आप श्री के द्वारा भी दवाई सहयोग 2100 रुपये समर्पित किया गया है। आप श्री को भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। आप श्री से भी निवेदन है आप भी मंच की ओर आकर आशीर्वाद ग्रहण करें। साथ ही आप सभी इस बात को जानते हैं कि कल जन्मोत्सव है, प्रभु का प्राकट्योत्सव है। अपने घर आंगन में यदि किसी का जन्मोत्सव यदि है, आसपास किसी भी डेट पर यदि है, तो उस जन्मोत्सव को आप सभी यादगार बनाएं और यादगार के शुभ अवसर पर गौ सेवा करें, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि बड़ा ही पुण्य कार्य है। श्रीराम वृंदावन के मात्र 40 किलोमीटर की दूरी मॉडल पलवल में बड़ा सुंदर कार्य किया जा रहा है। तो आइए आप सभी भी मदद के हाथ उठाएं, आप सभी भी
हेल्प करें, क्योंकि एक और बात, गौसेवधाम हॉस्पिटल ऑर्डर में आप सभी से ज़्यादा दूर नहीं है। कोशिश करें एक बार जरूर आप वहाँ विजिट करें। यूँ तो आप स्क्रीन पर देख ही रहे हैं, लेकिन जैसे अपने आंखों से वहाँ का हाल गौ माता के साथ में हो रहा अत्याचार आप सभी देखेंगे तो आपके आंखों में भी पर आंसू आ जाएंगे। तो आइएगा, एक पुण्य कार्य आपके हाथ से भी हो, ऐसा सभी प्रयत्न करें। उठाकर दोनों हाथ प्रेम से जयकारा, कृष्ण कन्हैया लाल की, राधा रानी सरकार की। आइएगा, पुनः पूजा देवी जी के श्री चरणों को नमन। हरिनाम संकीर्तन का आनंद हम सभी लेते हैं। श्री कृष्ण, जय गौ माता। सभी अपने अपने स्थान पर खड़े होकर प्रणाम से
आइएगा सभी मिलकर एक बार प्रेम से दोनों हाथ उठाकर जयकारा। कृष्ण कन्हैया लाल की, राधे रानी सरकार की, भैया मैया की। श्री हरिदास कुंज बिहारी सेवा समिति सुनाम को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। संकीर्तन यात्रा का श्रीमद् भागवत कथा का तृतीय दिवस का विश्राम दिवस की लीला में आरती के लिए मैं बुलाना चाहूँगा आज के मुख्य यजमान श्रीमती एवं श्री दीपक कंसल जी, कृष्णा ज्वेलर्स सुनाम, साथ ही श्रीमती बिंदु गोयल जी, श्री केशवन कृष्ण गोयल जी सुनाम, साथ ही श्रीमती सरोज रानी जी, श्री अजय कुमार कंसल जी। आप श्री से मेरा निवेदन है, आप मंच की ओर आकर कतारबद्ध होकर आरती में सम्मिलित होंगे। शेष मैडम दामन केंद्र बाजवा, श्री हरमनदेव बाजवा सुनाम, श्री सन्मुख सिंह मोखा सुनाम, श्री संजय गोयल जी ब्लॉक प्रधान कांग्रेस कमेटी सुनाम, श्रीमती दीपिका गोयल, श्री मुनीश कुमार सोनी सुनाम, श्री राकेश भोला अंकित फिलिंग स्टेशन सुनाम, श्री सन्नी कंसल जी नगर काउंसलर सुनाम, मनप्रीत सिंह वरिष्ठ नगर काउंसलर सुनाम, श्री कमल अग्रवाल एमडी डॉक्टर इंडिया सुनाम। जिनका भी नाम निवेदित किया गया है सभी मंच के नीचे की ओर कतारबद्ध होकर आरती में सभी सम्मिलित होंगे। शेष आए हुए हरि वैष्णव भक्त अपने अपने स्थान से खड़े होकर ताली बजाकर सभी आरती का दर्शन सौभाग्य प्राप्त करेंगे। आइएगा दोनों हाथ जगह प्रेम से जयकारा। कृष्ण कन्हैया लाल की, राधे रानी सरकार की, गैया मैया की। जय श्री कृष्ण, जय गौ माता। ओम चंद्रमामनसो जातचक्षुः सूर्यो जायता श्रोत्राद्वायुश्चक्रामणश्चक्रुका जगनीराजायता। तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। सारा
आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ अपने चरण की भक्ति दीपो अपने चरण की भक्ति दीपो अपने चरण में मोहि लक्ष्मी दो अपने चरण में मोहि लक्ष्मी दो कर भक्ता कर पावा कर जोड़ के श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ प्रेम सहित जो आरती गावे प्रेम सहित जो आरती गावे राधा माधव एक पावे राधा माधव एक पावे कौने सुयसुता करेंगे कर जोड़ के श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ ओम देवो शांतिरंतरिजं शांतिः मुजते शांतिरापः शांतिरोपनयः शांतिः मनोनयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्न शांतिः सर्वं शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेः हरि ओम जगदेवमयजन्तदेवास्तानि धर्माणि मतमान्याशंसः ते हनाकं महिमानः शतसहस्रपूर्वे साध्याः शक्तिदेवाः हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् सेवन्ति गावकुलचम्पकपाटलाब्धे पुण्यः वदति परिवीररसाय पुष्पे बिल्वप्रवालतुलसीदलमञ्जरीः तं पूजयामि जगदीश्वरमे ऋषिरा नानाशमन्तपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च परमेश्वरः मन्दपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि श्रीमद्भागवतः ब्राह्मणपुरुषोत्तमाय नमः। बोलिए भागवत महापुराण की वृंदावन बिहारी लाल की व्यासी महाराज की सुखदेव जी महाराज की राधा रानी सरकार की सतगुरुदेव भगवान की श्री राधे गोविंद सरकार की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम निताई गौर हरि प्रसन्न